हेलो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में देखेंगे अंकुर अभ्यास पुस्तिका सत्र आपका 2025-26 की आपकी न्यू बुक है कक्षा 3 विषय पर्यावरण। तो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में देखेंगे सप्ताह 8 पाठ 3 में दिया है त्यौहार मनाएं एक साथ। तो देखिए अभ्यास क्रमांक पहले में दिया है झूले का चित्र बनाकर उसमें रंग भरिए। तो प्यारे बच्चों, आपको जो है अभ्यास क्रमांक 1 में यहाँ पे आपको झूले का चित्र बनाना है और आपको रंग भरना है, तो आप कर लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका अभ्यास क्रमांक दूसरा। अभ्यास क्रमांक दूसरा में आपको रिक्त स्थान भरने हैं। देखिए पहले में है भौरे गाना गाते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा गाना। कोयल का स्वर मीठा होता है। 3 में है मन खुश होता है जब बसंत ऋतु आती है, तो आप इस तरह से खाली स्थान भर लीजिएगा। नेक्स्ट आता है आपका तीसरा में है बसंत ऋतु के बारे में 3 वाक्य लिखिए। तो आपको लिखना है पहला है बसंत ऋतु को ऋतुओं का राजा कहते हैं। इस ऋतु में रंग बिरंगे फूल खिलते हैं। मुझे बसंत ऋतु बहुत पसंद है। तो आप इस तरह से 3 वाक्य लिखिएगा। इसके बाद आता है आपका अभ्यास क्रमांक 4। अभ्यास क्रमांक 4 में देखिए पहले में है बारी बारी से झूला झूलेंगे, तो यहाँ पर लिखना है आपको हाँ। दूसरे में है अकेले ही झूला झूलेंगे, नहीं। खड़े होकर झूला झूलेंगे, नहीं। अपने मित्रों के साथ झूलना पसंद करेंगे, हाँ। और सभी मिलजुल कर झूला झूलेंगे, तो हाँ। तो आपको इस तरह से कर लेना है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका दिवस 2। दिवस 2 में देखिए अभ्यास क्रमांक 1 में दिया है सही जोड़ी मिलाइए। तो आपको यहाँ सही जोड़ी मिलाना है। तो देखिए विषु का हो जाएगा बसंत ऋतु, और रक्षाबंधन आता है वर्षा ऋतु में, और वट सावित्री ग्रीष्म ऋतु में, और दीपावली आती है शरद ऋतु में। तो आपको है इस तरह से आपको मिलान कर लेनी है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका अभ्यास क्रमांक दूसरा। पहला क्वेश्चन है क्या आपको त्यौहार मनाना पसंद है। आपको उत्तर में करना है हाँ, मुझे त्यौहार मनाना बहुत पसंद है। दूसरे में त्यौहार पर मनाए जाने वाले पकवानों में से आपको कौन सा पकवान पसंद है। आपको उत्तर में करना है गुलाब जामुन गुजिया बड़े पूड़ी बर्फ़ी और खीर मुझे बहुत पसंद है। तीसरा में है आप त्यौहार पर क्या क्या करते हैं, लिखिए। तो आपको उत्तर में करना है एक दूसरे को त्यौहार की बधाई देते हैं, नए कपड़े पहनते हैं और त्यौहार मनाते हैं। इसके बाद आता है आपका अभ्यास क्रमांक 3। अभ्यास क्रमांक 3 में देखिए यहाँ पे लिखा है गोलों में कुछ अक्षर दिए हैं, उन्हें व्यवस्थित करके त्यौहारों के नाम लिखिए। देखिए इस गोले में इस तरह से अक्षर दिया हुआ है, इनको जो है व्यवस्थित करके आपको नाम लिखना है। तो ये हो जाएगा आपका रक्षाबंधन, यहाँ पे मकर संक्रांति, दीपावली और यहाँ पे दशहरा। तो इस तरह से दिया हुआ है और आपको जो है इस गोले से देख के आपको यहाँ पे लिखना है। तो ये हो जाएगा आपका रक्षाबंधन, क्रिसमस, दीपावली, दशहरा, गुरुपूर्व, होली, ईद। तो आपको इस तरह से इस गोले से देख के आपको लिखना है, तो आप लिख लीजिएगा। नेक्स्ट आता है आपका दिवस 3। दिवस 3 में देखिए अभ्यास क्रमांक 1 में है। अभ्यास क्रमांक 1 में पहेलियों को बूझकर लिखिए। तो ये आपके पहेली दिए हुए हैं। पहले में आपका हो जाएगा होली, और दूसरे पहेली का आपका हो जाएगा दीपावली, और तीसरे पहेली का हो जाएगा आपका रक्षाबंधन। तो आप इस तरह से पहेली पढ़ के आपको आंसर करने हैं, तो आप कर लीजिएगा। नेक्स्ट आता है आपका अभ्यास क्रमांक दूसरा। पहला क्वेश्चन है त्यौहार का नाम। तो आपको लिखना है दीपावली। कब मनाया जाता है, आपको उत्तर में करना है कार्तिक मास शरद ऋतु में। तीसरे में त्यौहार का विशेष पकवान गुजिया गुलाब जामुन बर्फ़ी। चौथे में त्यौहार पर विशेष पोशाक नए कपड़े। तो आपको इस तरह से आपको आंसर करने हैं। इसके बाद देखिए 5वें में है किसके साथ मनाते हैं, तो परिवार के साथ मनाते हैं। कैसे मनाते हैं, तो दिए जलाते, फुलझड़ी जलाते और पूजा करते हैं। इसके बाद आता है आपका अभ्यास क्रमांक 3। अभ्यास क्रमांक 3 में दी गई वर्ग पहेली में से 3 व्यंजन और 3 त्योहारों के नाम ढूंढकर लिखिए। तो देखिए यहाँ पे व्यंजन का नाम, त्यौहार का नाम। तो व्यंजन के नाम में आपको लिखना है सेवैयाँ। तो ये हो जाएगा आपका सेवैयाँ। इसके बाद है गुजिया, इसके बाद है पीठा, और यहाँ पे दिवाली में तो ये हो जाएगा आपका दिवाली। यहाँ पे लिखना है आपको दिवाली। इसके बाद है आपका होली, तो ये हो जाएगा आपका होली, और ये आपका बिहू। तो आप इस तरह से ढूंढ के लिख लीजिएगा व्यंजन और त्योहारों के नाम। इसके बाद आता है आपका अभ्यास क्रमांक 4। आपकी पसंद के किन्हीं 2 व्यंजनों के चित्र बनाकर रंग भरिए। तो आपको जो भी व्यंजन आपको पसंद है उसके आपको चित्र बनाने हैं और आपको रंग भरने हैं। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका अभ्यास क्रमांक 5। क्या सभी लोग त्यौहार पर अलग अलग तरह के व्यंजन बनाते हैं, एक नए कपड़े पहनते हैं। आपको उत्तर में करना है हाँ, सभी लोग त्यौहार पर अलग अलग तरह के व्यंजन बनाते हैं और नए कपड़े पहनते हैं।
इसके बाद आता है आपका अभ्यास क्रमांक 1। अभ्यास क्रमांक 1 में है त्यौहार और उत्सव हमें एक दूसरे से मिलने जुलने के अवसर कैसे देते हैं। आपको उत्तर में करना है त्यौहार आने पर हम एक दूसरे को त्यौहार की बधाई देते हैं और खुशियाँ मनाते हैं। दूसरे में त्यौहार पर बनाए जाने वाले विशेष खाद्य व्यंजनों के नाम लिखिए। तो आपको लिखना है गुलाब जामुन, सेवइयाँ, लड्डू, पेड़ा, बर्फ़ी, गुजिया, हलवा आदि। तीसरे में किन्हीं 2 रिश्तेदारों के नाम लिखिए जिनके पास आप कुछ समय पहले ही मिलने गए थे। तो आपको उत्तर में करना है नाना जी और बुआ जी। इसके बाद आता है आपका अभ्यास क्रमांक 2। देखिए अभ्यास क्रमांक 2 में है अपने विद्यालय का नक्शा बनाते समय नीचे दिए स्थानों के लिए किस संकेत चिन्ह का उपयोग करेंगे, उन्हें बनाइए। देखिए यहाँ पे है विद्यालय का पुस्तकालय, तो यहाँ पे आपको बुक का चित्र बनाना है। और यहाँ पे प्रार्थना, तो यहाँ पे आपको प्रार्थना का चित्र बनाना है, प्रार्थना सभा का। और पेयजल, तो यहाँ पे आपको नल का चित्र बनाना है। और यहाँ पे सीढ़ियों का चित्र बनाना है, तो आप बना लीजिएगा। नेक्स्ट आता है आपका अभ्यास क्रमांक 3। बसंत ऋतु में कश्मीर में खिलने वाले लाल फूल हैं। तो आपका उत्तर हो जाएगा बुरांश। और दूसरे में विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट स्थित है। तो कहाँ स्थित है? हिमालय में। इसके बाद आपका नेक्स्ट आता है दिवस 5। दिवस 5 में देखिए अभ्यास क्रमांक 1 में दिया है सरहुल का त्यौहार किस प्रदेश में मनाया जाता है। आपको उत्तर में करना है झारखंड में। दूसरे में साल के पेड़ को क्षेत्रीय भाषा में क्या कहते हैं। तो आपको उत्तर में करना है सखुआ के पेड़। तीसरे में आपके क्षेत्र में त्योहारों पर कौन कौन से वाद्य यंत्र बजाए जाते हैं, नाम लिखिए। तो आपको उत्तर में करना है ढोल, शहनाइयाँ, ढोल, नगाड़े, तबला, डफली, बाजा। आप इस तरह करिएगा। इसके बाद आता है आपका अभ्यास क्रमांक 2। आपने कौन कौन से वाद्य यंत्र देखे हैं, एक वाद्य यंत्र का चित्र बनाकर रंग भरिए। तो आपको यहाँ पे जो भी वाद्य यंत्र देखे हैं उनका आपको चित्र बनाना है और रंग भरना है। और यहाँ पे लिखना है ढोल, शहनाइयाँ, ढोल, नगाड़े, तबले, हारमोनियम, सितार, गिटार। तो आप कर लीजिएगा। इसके बाद आता है आपका अभ्यास क्रमांक 3। सरहुल त्यौहार के बारे में 3 वाक्य लिखिए। आपको लिखना है सरहुल त्यौहार झारखंड में मनाया जाता है। यह बसंत ऋतु में मनाया जाता है। सभी लोग साल के पेड़ तक जुलूस निकालते हैं और सूर्य और धरती की पूजा करते हैं। इसके बाद आता है आपका अभ्यास क्रमांक 4। अभ्यास क्रमांक 4 में है देखिए सरहुल त्यौहार में लोग पारंपरिक पोशाक पहनते हैं। तीसरा में बसंत ऋतु में झारखंड में सरहुल त्यौहार मनाया जाता है। सरहुल त्यौहार में सूर्य और धरती को सम्मान के साथ भेंट चढ़ाते हैं। तो आप इस तरह आंसर करिएगा। नेक्स्ट आता है आपका दिवस 6। दिवस 6 में देखिए अभ्यास क्रमांक 1 में आपका दिया है झूले का चित्र बनाकर उसमें रंग भरिए। तो आपको जो है यहाँ पे आपको झूले का चित्र बनाना है और आपको रंग भरना है। तो आप कर लीजिएगा। नेक्स्ट आता है आपका आपने किन किन वाहनों की यात्रा की है, नाम लिखिए। तो देखिए बस, कार, रेलगाड़ी, ऑटो रिक्शा, मोटरसाइकिल। दूसरे में यात्रा के दौरान आप कैसे सुरक्षित रह सकते हैं, लिखिए। तो आपको उत्तर में करना है यात्रा में अपने सामान की सुरक्षा करनी चाहिए। हाथ और सर खिड़की से बाहर नहीं निकालना चाहिए। इसके बाद तीसरे में है त्यौहार हमें एक दूसरे से मिलने जुलने के अवसर कैसे देते हैं। आपको उत्तर में करना है त्यौहार में हम एक दूसरे के घर जाते हैं और बधाई देते हैं और लोगों से मिलते हैं। तो आपको इस तरह से आंसर करना है। इसके बाद आता है आपका अभ्यास क्रमांक 3। अभ्यास क्रमांक 3 में देखिए आपको सही विकल्प चुनना है। तो पहले क्वेश्चन में बसंत ऋतु में कश्मीर में खिलने वाले लाल फूल हैं। तो आपको उत्तर हो जाएगा बुरांश। दूसरे में विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट कहाँ स्थित है। तो आपको उत्तर में करना है हिमालय। अभ्यास क्रमांक 4 में देखिए दिया है त्यौहार का नाम यहाँ पे लिखना है दीपावली कब मनाया जाता है, शरद ऋतु में। त्यौहार की विशेष पकवान हैं गुजिया, गुलाब जामुन। आप इस तरह 4 में करिएगा। इसके बाद आता है आपका पाँचवा में बसंत ऋतु के बारे में 3 वाक्य लिखिए। तो आपको लिखना है बसंत ऋतु फरवरी मार्च में होती है। बसंत प्रकृति का उत्सव है। बसंत ऋतु में रंग बिरंगे फूल खिलते हैं। आप इस तरह से 5वें के उत्तर में करिएगा। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे जो है हमारी वीडियो कंप्लीट होती है। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, जिससे कि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन जो है आपको मिल सके। तो चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।